एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेडनेसडे है और अभी आफ्टरनून के 2 बजे हैं। मैंने काम उतार लिया पूरा घर का, फिर अभी लंच की तैयारी है। लंच में तो आज सिंपल है, दही और रोटी है कि तो गर्मी ज़्यादा हो गई है। कल भी मैंने आफ्टरनून में ऐसा ही किया था, दही मंगाई थी और घर में रोटी बनाई थी मैंने। तो खाना मुझे जा ही नहीं रहा है, गर्मी इतनी है बहुत, खाना बिल्कुल भी नहीं जा रहा है मुझसे। दही होती है तो ठीक है खाती हूँ, या तो फिर जूस वगैरह हो या लिक्विड हो या दाल राइस हो। अभी रात को मैंने सांभर राइस बनाए तो वो मन करके खाया, मेरी वजह से इन्होंने बोला चलो सांभर राइस बना या कुछ राइस के साथ ऐसा बना जो तुझे अच्छा लगे। फिर काजल ने बोला चलो मम्मी सांभर राइस खाते हैं, आज मैं भी खाऊंगी। तो रात को सांभर और राइस बनाए थे जो मैंने बहुत ही अच्छा बनाया था। सांभर में वैसे भी मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे जैसा कोई मुझे लगता है सांभर ऐसे नहीं बनता होगा किसी का भी, बहुत अच्छा बनाती हूँ। वैसे तो होटल में भी बढ़िया मिलता है, बट जो मैं बनाती हूँ सांभर वो कहीं पे भी टेस्ट करने को नहीं मिलता है, कहीं पे भी नहीं। कि तो मेरा बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है सांभर का, आपके साथ शेयर भी किया था। तो हब्बी को रात को इतना अच्छा लगा, वो तो पहले से ही गुड़ निकाल के बैठ गए थे, तो मम्मी सांभर बना रही है उसमें गुड़ डाल के फिर गुड़ के साथ खाऊंगा। तो सांभर और राइस में गुड़ कभी डालो सांभर में तो मीठा गुड़ अच्छा लगता है, गुड़ से सांभर मीठा अच्छा लगता है। बट मैं कभी भी गुड़ नहीं डालती हूँ, मैं तो अपना थोड़ा हरी मिर्ची तो इनको खाना ही नहीं है, रेड चिली में डालती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, जैसे थोड़ी स्पाइसी बने। तो मैं थोड़ा स्पाइसी बना के उसमें मैंने लहसुन वसुन बनाया था वो बनाया। बट इनको देख के रात को मुझे भी मन हुआ, भाई मैं होटल में खाने जाती थी, डोसे के साथ सांभर मिलता था, यहाँ पे एक फेमस था बट वो होटल बंद हो गई रेस्टोरेंट। तो वहाँ का मीठा रहता था सांभर, हमारे उल्लासनगर का वो बहुत ही अच्छा बनाता था। तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप डिमोलिश किए थे, तो उसमें ये रेस्टोरेंट गया तो काफ़ी लोगों ने फिर वो जो डिमोलिश करके उनको छोटी सी जगह दी थी, तो वहाँ पे छोटे छोटे शॉप बना के उनको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे करके गए, तो बहुत ही अच्छा बन गया। बट ये रेस्टोरेंट वाला इसने नहीं खोला, इसका फेमस था डोसा सांबर, इडली सांबर, तो बहुत ही फेमस था, वहाँ पे सांबर मीठा मिलता था। तो उसने वापस ये रेस्टोरेंट खोला ही नहीं, उसका पूरे उल्लासनगर में फेमस था। फिर उसने खोला ही नहीं तो अभी उसका खाने को मिलता ही नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा बनाता था, दूसरी जगह इतना अच्छा मिलता नहीं है वो टेस्ट आए हमें। तो वैसे ही मुझे मन हुआ, रात को याद आ गया सांभर बनाई थी तो हम बहुत जाते थे खाने के लिए, ट्यूसडे होता था। तो अभी को पता है मुझे तो साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, तो वहाँ पे लेके चलते थे खाने के लिए, उसका फेवरेट रहता है डोसा और सांभर, इडली सांभर या क्या। तो मैं इवनिंग के टाइम पे जाती थी वहाँ पे, नाश्ते के जैसे खा के आती थी, या तो फिर रात में कभी कभी खाने में भी मैं खाती थी डोसा वगैरह, मुझे चाहिए मैं खाऊंगी खाने में, भले डोसा ही खाऊं मैं। तो लेके जाते थे, तो रात को मुझे याद आ गया इन्होंने जैसे गुड़ डाला, तो मैंने बोला दो मैं भी गुड़ डाल के आज मीठा बना के खाती हूँ। तो मैंने भी कल फर्स्ट टाइम घर में जो सांभर बनाती हूँ वो कभी मीठा नहीं बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम उसमें गुड़ ऐड करके मैंने खाया, वो मीठा बहुत ही अच्छा लग रहा था और काजल को भी बहुत पसंद आया, बहुत मस्त बना था सांभर। फिर मैंने रात को क्या किया था, कल दही मंगाई थी आफ्टरनून में, फिर वो दही मैंने जमाने के लिए घर में बनाने के लिए रख दी, एक्स्ट्रा निकाल के रख दी थी। मैं बोली अभी मैंने मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, रात को सांभर राइस तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने खा लिया। तो आफ्टरनून में मैं दही भी मुझे बहुत पसंद है, तो इन्होंने इनको पूछा मैंने दही खाएंगे या भले आप बोलो तो दही वड़ा बना लूँ। तो इन्होंने बोला दही और रोटी खाएंगे, तो मैंने फिर दही जमाई, रात को दूध ज़्यादा लेके आए थे ये, तो मैंने दही बना ली, उसकी घर में ही बना ली और घर की भी बहुत बढ़िया बनाई थी मैंने। तो वो दही और रोटी आज खाने में है, तो वो बना, आज मैंने खाली रोटी बनानी है, काजल तो अपने लिए पोहा बनाएगी। तो काजल दही का बोल रही है मम्मी मुझे छाछ बना के दो आप। कल भी मैंने रोटी खा ली, काजल का डाइटिंग चालू है और मैं यहाँ पे एक से एक वैरायटी खा रही हूँ जो उसको पसंद है। तो बोली मम्मी आप दही खाएंगे रोज, कल तो मैंने खाई है रोटी के साथ, आज ऐसा करो मैं पोहे अपने लिए बनाती हूँ और मुझे छाछ बना के दो दही की। मैंने बोला ठीक है, हम अभी और मैं ये खा रहे हैं, काजल पोहा बनाएगी अपने लिए। और फिर काजल को जब भी बोला काजल ने, तो मैं उसको छाछ बना के दूंगी घर में ही, दही की, गर्मी है तो मैंने बोला तू भी पी, या तो दही रूखा खा खा ले, भले रोटी के साथ नहीं खा ऐसे ही खा ले, या बोलेगी तो छाछ या लस्सी वगैरह पी ले, थोड़ा गर्मी है तो काजल छाछ पिएगी, उसको छाछ बना के देनी है। और भाभी का भी अभी फ़ोन आ गया, तो मैं शावर ले रही थी, फिर मैंने बोला मैं शावर लूँगी अभी और अपना हेयर वॉश भी करूँगी। तो रोज़ हेयर वॉश करने पड़ रहा है, गर्मी इतनी है, तो हेयर वॉश करके फिर मैं निकलती हूँ। तो आप 5-10 मिनट में पहुँच जाओ, तो अभी भी आ जाएंगे 5 मिनट में, क्योंकि तो मैंने शावर ले लिया, अपने हेयर ड्राई से बाल भी सुखा लिए और काम भी पूरा उतर गया। बट यहाँ की हॉल की मैंने आज बेडशीट चेंज करी है, वो धोने के लिए रख ली है, और पूरा फर्नीचर वगैरह सब था, काजल ने सब मेसी हटा के दिया फर्नीचर, तब भी हो रहा है मेरे से काम।
काम हो ही नहीं रहा है मेरे से, इतनी लेजी हो गई हूँ, गर्मियाँ मेरे लिए आई है ऐसा लग रहा है। तो काजल ने पूरा मेसी आज घर का हटा दिया, तो मैंने पूरे घर का फर्नीचर किया और मंदिर निकाला, मंदिर साफ कर दिया है आज। तो अभी जस्ट मैं जल्दी जा रही हूँ, मैं फटाफट से अपना आटा गूंद के रोटी बनाऊँ कि तो अभी भी आ जाएंगे। अभी भी खाना खा के गए, मैंने भी खाया और दही क्या मस्त बनी थी। मैंने क्या किया था, रात को दही में इतनी मलाई डाल दी थी, मैंने घर में मलाई पड़ी थी तो अभी बोले मलाई भी डालेगी, बाहर से भी मैं लेके आता हूँ तभी भी बोलती है दही में ज़्यादा मलाई बोलना, ज़्यादा मलाई डाल के दे। फिर दूध भी, हाँ तो मलाई वहाँ की दही, दही जो होती है ना वो थोड़ी अलग सा, उनकी उनकी जो शॉप की बनती है तो ज़्यादा ही अच्छी बन रही है, मेरी भी अच्छी बनी थी बट उनकी ना थोड़ी अलग ही बनती है, उनकी मलाई ज़्यादा होती है तो मैंने भी मलाई ज़्यादा ही डाली थी। तो दही तो बनी थी मस्त, लेकिन मक्खन के जैसे बनी थी। दही खाओ और मक्खन खाओ एक ही लगड़ा था, इतना दही अच्छी बनी थी। ये भी बोले थे खाने के टाइम पे, मैंने बोला दही कैसे बनी है, आप बाहर की खाते हैं हमेशा, घर की खाते ही नहीं है, मैं तो घर की पहले बहुत बनाती थी। तो बोले नहीं भाई अच्छी बनी है, मक्खन के जैसे बनी है दही और ताज़ी लग रही है एकदम। थोड़ा फर्क है, बाहर की उनकी जमाने का तरीका अलग रहता है, थिक रहती है बहुत और अ, कैसे उनकी मलाई जैसे ऊपर से होती है ना, तो मेरी तो मिक्स हो गई, तो पूरा मक्खन और मलाई मिक्स हो गई है। मक्खन, मक्खन और दही, मक्खन मलाई ना, मक्खन और मई मक्खन और दही, ऐसा सुन सुन के ना सबको मक्खन खाने का मन करेगा, जैसे मैं बता रही हूँ ना जिस तरीके से, सब लोगों को लगेगा हम मक्खन और दही, जो 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 भी देखेगा हम लोग जाके मक्खन और दही खाएगा। ऐसी चीजें जो खाने के लिए सुन के मुंह में पानी आ जाता है। तो पूरी दही मेरी मक्खन के जैसे लग रही थी, अभी भी बोले पूरा मक्खन मक्खन लग रही है दही। मैंने बोला बहुत अच्छी बनी है, मेरे खाने खाने को बैठी तो आंटी आ गए काम करने के लिए। मैंने बोला हाय आंटी, अभी इतना जल्दी मत आओ, आप लेट आओ, मुझे खाने का मजा लेने दो। दही क्या करती हूँ मैं रोटी के साथ, एक सीक्रेट है ये बात, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। दही क्या करती हूँ रोटी के साथ थोड़ी 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 खाती हूँ, जैसे दही ज्यादा बचे और मैं रुखी खाऊं। चम्मच के साथ खाने में मजा आता है। दही बचा दूं खुशी होती है, वे खलास ना हो मेरे कटोरे से दही। तो थोड़ा रोटी से थोड़ा 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 खा लो, फिर बाद में चम्मच से लेके खाते मजा लेते रहो, धीरे 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 धीरे। वो जब दही का कटोरा खलास होता है, हम भी मेरा मुंह देखते हैं जब भी मैं दही खाती हूँ, फिर देखते कटोरा खलास हो गया, मेरा दिन खराब हो गया, मेरा दही का कटोरा खलास हो गया। इतना दही अच्छी लग रही है, कितने सालों के बाद मैंने खाना स्टार्ट की है, 22 22 ईयर्स इतनी बीमारी में थी लंबे टाइम से, दही नहीं खानी थी। मेरी फेवरेट चीज़ें मेरी बंद हो गई, दही बनाना और ये सब अचार वगैरह तो अभी भी नहीं खाने हैं, वो तो बंद ही है। बाकी कई सारी चीज़ें जो वापस से डॉक्टर ने मुझे चालू करवाई, फलूदा आइसक्रीम वगैरह सब डॉक्टर ने चालू करवाई, नहीं तो इतना 22 ईयर्स तो कुछ भी नहीं मैंने खाया ही नहीं था, खाने के लिए तरस गई थी। तो मज़ा कर रही थी, आंटी को बोला आंटी आप इतना जल्दी किया, फिर वो मैंने मज़ा ही नहीं दिया आंटी की वजह से, जल्दी जल्दी मुझे काम करना था, किचन खाली करना था, फटाफट फटाफट खा लिया। हंस रहे थे अभी, तेरे को दही आस्ते 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 खाने में मज़ा आता है। मैंने बोला मज़ा ही मेरा पूरा किरकिरा हो गया, वो दही और मक्खन था। जल्दी 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 खाना खाया, आंटी को खाली करके दूँ, काजल खाली करके रही थी, बोले थी मम्मी मैं दे रही हूँ। मैंने बोला नहीं तू अपना पोहा बना, मैं खाली करके दे रही हूँ। मम्मी आवाज़ दे रही, काजल आवाज़ दे रही थी, मम्मी मैं खाली करके दे रही हूँ आप खाओ आराम से। मैंने बोला नहीं तू पोहा बना, वो था ही खाली रोटी बनाया है और कुछ तो था नहीं, इतने बर्तन दही का था, काजल का खाली करके रखा। काजल अभी तक 4 बज रहे, अभी तक ये मैडम लस्सी पीने को तैयार नहीं है, छाछ पीने को, बोले अभी पोहा खाया थोड़ी देर रख के पीऊँगी। तो जब ये पिएगी, जब उसको मैंने छाछ बना के देनी है बस। तो अभी भी चले गए, आंटी भी काम करके गई,
बस मुझे सोना है, अटेंडेंस लगाना है, और तो मैं उठ के ही अभी करूँगी। अभी थकावट हो गई है, 4:15 बज रहे हैं। सुबह से मैंने नॉन स्टॉप काम किया है, फर्नीचर वगैरह सब सब घर बहुत अच्छे से कर लिया। मंदिर साफ किया, कितने दिन से बोल रही थी मंदिर साफ करूँ, मंदिर साफ करूँ। टाइम ही नहीं है, जैसे हो रहा है दिया लगाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे मंदिर में। बाहर से इतनी मट्टी आ रही है, अभी गर्मी का टाइम है और बाहर थोड़ा काम भी चालू है, तो उसकी वजह से मट्टी भी बालकनी में ज़्यादा आ रही है मेरी गैलरी में। तो मंदिर पूरा मट्टी मट्टी हो रहा है, उसको कितना भी मैं कर्टन्स लगाऊं, कुछ भी करूं, तो उसका कुछ इलाज नहीं है। मट्टी तो जानी ही जानी है अंदर, तो वो जा ही रही है। तो आज मैंने वो क्लीन कर लिया, सब पूरे घर की सफाई कर करके सफा चट कर लिया। तो आज खाने का टेंशन नहीं था ना, दही था ना, तो मुझे पता है खाली रोटी बनानी थी, तो मैंने अच्छे से कर लिया। अभी कल हबी बोल रहे दही घर में नहीं जमाना, मैंने बोला दही रोज घर में जमाती हूँ, घर की खाओ अच्छी है, और मक्खन वाली भी बनती है, अच्छी बनती है। तो बोले घर में रोज बनाने के लिए मैंने दोबारा निकाल के रखी है थोड़ी दही, कल के लिए बना के रखूंगी। तो रात को मैं अभी से पक्का करूंगी, आप कल दही खाएंगे। नहीं तो अभी ने बोला है, मैं जिससे दही लेके आया था वहाँ की मैंगो लस्सी बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही मस्त होती है, मैं तुझे मैंगो लस्सी पिलाऊंगा। तो मैंने बोला अरे आज बोल रहे हो, आज दही मैं नहीं जमाती थी ना, मैंगो लस्सी आज ही पिला देते। मुझे अभी दही खानी है, वहां से मैंगो लस्सी याद करवा रहे हो। तो अभी रात को अभी से बोलूंगी कल दही जमानी है रात को, कि मैंगो लस्सी मंगानी है, तो मैं कल मैंगो लस्सी पी के देखूं। तो गाइज अभी टाइम हो गया, अभी मैं सो जाती हूँ, 4:15 बज रहा है। फिर मैं आपको मिलती हूँ सीधा चाय पे। गाइस अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं और मैं अभी चाय पी रही हूँ। 6:15 बजे उठी हूँ, मम्मी का फ़ोन आया 6 बजे, तो बोल रही हूँ उठ रही हूँ, उठी नहीं, मैं 6:15 बजे उठी हूँ। जो दही खा के सोई हूँ एसी चला के, इतनी नींद आ गई है। काजल को बोला एसी चला, नींद नहीं आ रही थी, पहले मैं नहीं चला रही थी एसी, दही खाया है, फिर एसी में सोऊं, हेयर वॉश भी की है, सब बिल्कुल ठंडा पकड़ जाएगा मुझे, बट नींद नहीं आ रही थी। लास्ट में फिर काजल को बोला काजल तू एसी चालू कर तो मुझे नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जब एसी चालू की नींद आ गई, फिर अभी उठी हूँ 6:15 बजे, सीधा बैंक का फ़ोन आ गया, उसके साथ ही बैठ के बातें कर रही हूँ। अभी 6:45 हुआ है, अभी काजल को उठा के काजल उठी चल चाय पिए, टाइम हो गया है, आज सोने को लेट हो गए तो उठने को भी लेट। बहन भी फोन पे बात कर रही थी, वो भी बोल रही थी मैं फ्री बैठी हूँ बात कर ले। मैंने बोला थोड़ी थोड़ी बात की, मैंने चाय नहीं पी है, मेरे से हो नहीं रहा है, मैं अभी चाय पीऊँ जाके। काजल अभी पी रही है छाछ, क्यों तो उसको नींद आ गई थी, आफ्टरनून में सो गई थी खाना खा के, तो छाछ भी ऐसे मक्खन वाली बनाई है मैंने मस्त, जैसे मैंने आपको बताया दही भी ऐसी मक्खन वाली बनी थी। तो छाछ भी काजल की ढेर सारी मक्खन वाली बनी है, और बाकी का मक्खन उधर रख दिया है, वो मैं खाऊंगी, काजल नहीं खाएगी मक्खन, उसे नहीं खाना है, बाकी वाला मैं चाट लूँगी मक्खन। तो गाइस अभी रात के 9:30 बजे हैं, और जैसे आपको बताया था 8 बजे के बाद यहाँ पे कर्फ्यू कर रहे हैं, 7:30 पौने 8 होते और पुलिस की गाड़ियाँ घूमना शुरू हो जाती है, सबको भगाते रहते, तो 8 बजे तक बंद हो जाते हैं सब शॉप। तो अभी भी आ गए, तो आज भी खाने में मैंने अपनी मनमानी की है, जैसे कल की थी वैसे आज। तो ऐसा कभी होता है 2 दिन सेम खाना खाओ, तो कल से मैं वैसे ही सेम कर रही हूँ। कल आफ्टरनून में दही खाया और रात को सांभर राइस, और आज भी मैंने अपनी मनमानी करी है, दही खाई है आफ्टरनून में और अभी सांभर राइस।
अभी को बोला मैंने। पहले मैंने सोचा मेरा प्लान था सांभर के साथ मैं अपना इडली बनाती हूँ आज। तो मेरा फेवरेट है वैसे भी साउथ इंडियन डिश। तो जैसे ही अभी आ रहे थे तो शॉप बंद हो गए थे, बंद करा के गए थे, तो इडली का आटा नहीं मिला। फिर मैंने बोला अभी मैंने सांभर सोचा है तो मैं सांभर ही खाऊंगी विथ राइस। तो मैंने अपनी मनमानी करी है, मेरा राइस बन रहा है वहाँ पे। और दाल है जो मैंने सांभर की दाल है वो बॉयल करना रख दी है, उसमें ओनली टमाटर डाला है मैंने। और यहाँ पे मैंने ओनियन काट के रखा है। दाल बॉयल हो जाएगी ना, दाल बॉयल हो जाएगी तो उसके बाद ये मैं ओनियन लंबा कटा हुआ सीधा कच्चा ही डालती हूँ। और काजल अभी लहसुन थोड़ा छिलके देगी। बस ओनली क्या करना है, दाल बॉयल हो जाएगी तो मैं उसमें ओनियन डाल के और मसाले डाल के और लहसुन का और इसका तड़का दूंगी। और राई जीरा सब डाल के मैं तड़का देने वाली हूँ। तड़का देके सीधा उसमें ओनियन डाल के 1-2 सीटी लगा लूँगी। हो गया सांभर 10 मिनट में रेडी। और अटेंसिस भी लगा रही हूँ। इसके बाद मैं जाके हबी के साथ सीरीज़ देखूँगी। तो आज मैंने जल्दी खाना बनाया, मेरा 10 सवा 10 बजे तक खाना रेडी हो जाएगा। और सीरीज़ देखते फिर मैं गर्मा गर्म सांभर और राइस खाऊंगी। और मैंने काजल को जैसे मैंने सॉस बना के दिया तो काजल को दिया, तो वो मक्खन था सॉस में, वो काजल ने नहीं पिया। तो वो मक्खन वाला सॉस थोड़ा मैंने पिया, उसमें मक्खन था वो भी खाया मैंने। फिर हब्बी आ गए तो उनके लिए चाय बनाई, तो मैंने दोबारा चाय बनाई। तो मैंने सॉस के ऊपर थोड़ी चाय भी पी ली, आधा कप। अब पता चलेगा सुबह में पता चलने वाला है मुझे सॉस के ऊपर चाय पी है मैंने। तो अब मेरी बात लगने वाली है कल। ये प्लेट अभी मैं 3 प्लेट और 3 कटोरा अभी से ही मैं निकाल के रखूँगी। जैसे ये काम मेरा कम हो, दाल जैसे ही सांभर राइस बनेंगे इनमें ही लगा के मैं फटाफट से भागूंगी, गर्मा गर्म खाऊंगी। और ये अभी के लिए, अभी को ऐसे थाली चाहिए होती है राइस खाने के लिए, ऐसे चाहिए।